विवाह के दिन कोहरा रोप रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में बिहार चुनाव है और अभी आप वोटर लिस्ट में वर्ग करवा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं बात मानेगी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और बिहार का हर गली मोहल्ले और घर घर में आंदोलन होगा चुनाव आयोग के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। ये जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज, ये काले अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज है जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। फिर से धीरे धीरे सब बंदी हो जाएगा और देश गुलाम होगा। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। हम लोग भी बीजेपी में पहले थे, लेकिन अब इनका तानाशाही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग तो कठपुतली बन गया, जो अपने अस्तित्व को खो चुका है। या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा है, जिसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। सरकार को झुकना होगा। जब जनता रोड पर आएगी तो कितने बड़े बड़े सरकार हो वो गिरती है। किस लिए आए हैं? ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, नोटबंदी का लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आज सड़क पर हैं। किस लिए आए हैं? देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और वो चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पे वोट बंदी करने का काम कर रहा है। तो हमारा नारा है कि वोट बंदी तो रोड बंदी। इसी मांग को लेके हम एक तरफ चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र की हिमाकत की बात करता है और दूसरी तरफ लोगों को अपना मताधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उससे वंचित करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता, गरीबों का मत मारा जा रहा है। एक सवाल सिर्फ और गरीब का नहीं है, वोटर उनका वोट, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की उन्होंने कंडीशंस लागू की है उसके अनुसार मात्र 20 और 25% लोगों के पास वो तमाम तरह के सर्टिफिकेट हैं संभव, जो ये चुनाव आयोग मांग रहा है। चुनाव आयोग इस बात को नहीं मान रहा, जो राष्ट्रीय पहचान पत्र है, आधार कार्ड, उसको चुनाव आयोग नहीं मान रहा। चुनाव आयोग का अपना पहचान पत्र है जो वोटर कार्ड। ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोकसभा में यदि जिन लोगों ने वोट किया है वो आज वोट क्यों नहीं कर रहे। दूसरा हमारा सवाल है कि यहाँ पे चुनाव आयोग ने 3 तरह की कैटेगरी बनाई है कि एक तरह के लोगों को सिर्फ खुद का प्रमाण पत्र देना होगा, दूसरे कैटेगरी के लोगों को स्वयं का और उसके पिताजी का देना होगा, तीसरी कैटेगरी के लोगों को स्वयं का और उनके पिताजी और माताजी का देना होगा। हमारा सवाल यह है कि किस बिहार पे ये कैटेगरी बनाई। इस तरह के फैसले हैं वो तुगलकी फरमान है, हास्यास्पद फैसले हैं चुनाव आयोग के, जिनके खिलाफ हम आज इस पटना के सड़कों पे और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तमाम पूरे बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं। हम लोग एक है। देखिए, इस तरह से सदन तक जो चुनाव आयोग का फैसला है वो सकारात्मक नहीं है। चुनाव आयोग के फैसला के खिलाफ में हम लोग रोड पर चक्का जाम किए हुए हैं। चक्का जाम के बाद क्या चुनाव है? देखिए, आज भी गांव देहात में जाइएगा तो सभी लोग को जन्म प्रमाण पत्र खोज रहे हैं चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम के लिए। तो आज भी हर लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अब एक भाई 3 महीना का चुनाव बचा है, आप उसको कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र दिए। जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से दे पाएगा सभी लोग? हम लोग आज चक्का जाम करने के लिए आए हैं और संदेश देने के लिए चुनाव आयोग को और दिल्ली में बैठे भाजपा नेतृत्व को देने आए हैं। ये जो आज तुगलकी फरमान चुनाव आयोग ने जारी किया है, इसको बंद करना होगा। आज राहुल जी मैदान में उतर चुके हैं और राहुल जी जब जब मैदान में उतरते हैं, इतिहास रहा है राहुल जी का, तब तक वो जंग जो है जीती जाती है। आज चुनाव आयोग को अपनी बातों को लौटाना पड़ेगा और आज सत्य की फिर जीत होगी। आज दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका वोटर कार्ड से नाम काटा जा रहा है, वो तुगलकी फरमान। लोकसभा इलेक्शन में वैलिड था वो। लोकसभा इलेक्शन में वैलिड था। 2003 के बाद 5 चुनाव बिहार में हो चुका है। उसके बाद 2003 का ये लोग एग्जाम्पल देते हैं। 2003 के बाद 5 चुनाव। चक्का जाम के बाद क्या लग रहा है, चुनाव आयोग बात मानेगी या नहीं? मानना ही पड़ेगा। पूरा पटना, पूरा बिहार आज इनकम टैक्स चौराहे पर है। मोदी नीति आके खोल कर देखिए, पूरा बिहार जाम है और तानाशाही आपके कारण ये पूरा बिहार की जनता सड़कों पर है और सड़कों का जवाब मिलेगा। चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ेगा, बिना झुके कोई काम नहीं होने वाला। नोटबंदी को जो लेके यहाँ पे नोटबंदी को जो लेके यहाँ पे नारे लग रहे हैं। बिहार में नोटबंदी को लेके काफी तरह से लोग जो है आक्रोशित हो चुके हैं और चक्का जाम कर रहे हैं बिहार में। क्या कहेंगे, ये सब करने के बाद चुनाव आयोग बात मानेगी या नहीं? अगर चुनाव आयोग नहीं बात मानेगी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और बिहार का हर गली मोहल्ले और घर घर में आंदोलन होगा चुनाव आयोग के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। क्या ये गरीबों का मत मारा जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है? बिल्कुल
बिल्कुल किसके पास अच्छे कागजात नहीं है, कौन सक्षम नहीं है कागजात बनाने में? गरीब तबके के लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग, यही लोग बाहर में काम करने वाले हैं। सक्षम लोग को तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हीं को परेशानी होगी, और ये साजिश उनके खिलाफ है। यहाँ पे लोग तमाम तरह के क्या कहेंगे? देखिए, आजादी हमें अंग्रेजों से एक बार की लड़ाई में नहीं मिली थी, हमें बार बार लड़ाई करना पड़ा था, रोड पे उतरना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था, तभी जाके हमें आजादी मिली। तो ये जो अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं फिर से। और ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको होना नहीं देगा। ये संकल्प लेकर के हम लोग उतरे, जब तक ये वोट बंदी नहीं उठेगी, सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। जिस प्रकार से एनडीए की सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का प्रयास कर रही है, कह रही है कि फर्जी है, बोगस है, तो अगर सही में वोटर लिस्ट में फर्जी और बोगस लोग हैं तो 2019 के चुनाव, 2024 के चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं वो भी गलत है। अगर गलत वोटरों ने उनको चुना है तो वो भी गलत है, उनको भी खारिज किया जाए और नहीं तो ये तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए। और सब राज्यों में नहीं हुआ, जब बिहार में इलेक्शन आया तो बस उन लोगों को पता है कि बिहार की जनता जाग चुकी है, एनडीए को उखाड़ फेंकेगी। इसी डर से, घबराहट से वो लोग इस तरीके का कुकृत कर रहे हैं। लेकिन युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देगा एनडीए को, और सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया जाता। ये सब करने के बाद चुनाव आयोग बात मानेगी? एकदम मानना पड़ेगा। लोकतंत्र है ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं ना है, लोकतंत्र है। यहाँ पे बात, जनता की बात को मानना पड़ेगा। अगर जनता कह रही है कि ये गलत है, आप ये सड़कों पर ये हुजूम देखिए, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आम जनता की भीड़ है। और ये आम जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। ये लोग जो हैं यहाँ पे काफी आक्रोशित हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो अभी यहाँ पे मौजूद है। और जो ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, किसान मजदूर विरोधी सरकार है, ये नौजवानों का शोषण करने की सरकार है। इसलिए हम लोगों ने आज उतर करके इस सरकार को बर्खास्त करने का अपील सभी जनता से किए हैं। आज संपूर्ण बिहार चक्का जाम रहेगा। चुनाव आयोग आप लोगों की मांग पूरी करेगी? चुनाव आयोग तो कठपुतली बन गया, जो अपने अस्तित्व को खो चुका है। या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा है, जिसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और शर्म आनी चाहिए जो चुनाव आयोग को कि इस तरह का जनता के साथ करती है, क्योंकि जनता की एक एक वोट की रक्षा करने का संविधान में उनको अधिकार है। क्या चुनाव आयोग इस बार बात मानेगी? अब ये सब करने के बाद बात मानेगी या नहीं? चुनाव आयोग को बात मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो हम लोग जब तक रोड पर रहेंगे और उनको झुकना पड़ेगा। अभी तो धीरे धीरे कर नीचे झुक रहे हैं। देखिए कि पहले कोई कागज मांग रहे थे, अभी धीरे धीरे अब है कि अब आप खाली फॉर्म जमा कीजिए। सरकार को झुकना होगा। जब जनता रोड पर आएगी तो कितने बड़े बड़े सरकार हो वो गिरती है। जब लोकसभा में ये हम लोग के वोट से जीते तो इनको तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए कि हमारे वोट से 24 में जीते थे और अभी विधानसभा में उनको अभी ये वोटर लिस्ट नहीं बच रहा है। उनको धीरे धीरे सब बंदी हो जाएगा और देश गुलाम होगा। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। हम लोग भी बीजेपी में पहले थे, लेकिन अब इनका तानाशाही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कितना दिन हुआ है, वो वोटर लिस्ट खराब हो गया, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं कि महागठबंधन कहीं सरकार में ना आ जाए, बिहार से कहीं ये आवाज न निकले नरेंद्र मोदी वापस जाओ। इसीलिए ये आज वोटर लिस्ट घर घर सब बुजुर्ग को, बच्चों को, नौजवान को, सबको परेशान कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। ब्याह के दिन कोहरा रोपाता है तो ये नरेंद्र मोदी ब्याह के दिन कोहरा रोप रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में बिहार चुनाव है और अभी आप वोटर लिस्ट में वर्ग करवा रहे हैं। सब राज्य में नहीं हुआ, अभी बिहार और सब राज्य से नरेंद्र मोदी को डर नहीं है, लेकिन एक बिहारी 100 पर भारी। अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर नहीं दिखा बिहार से, इस बार उनका सत्ता जाने वाला है। इसीलिए ये वोट का चोरी करने आ रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव था, आपका वोटर लिस्ट खराब नहीं था, मगर अभी 6 महीने में वोटर लिस्ट खराब हो गया। ये महागठबंधन जो एकजुट, पारस बाबू जो गठबंधन में आए, मुकेश सहनी, तेजस्वी जी, माले, CPI ML
अब नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं। घबराने से नरेंद्र मोदी जी काम नहीं चलेगा। इस बार आपका विधायक तय है, 400 पार होने वाले थे आप, लेकिन वो भी अब बेईमानी से है। लेकिन इस बार जो बिहार चुनाव से नीतीश जी मोदी जी की विदाई तय है। ब्याह के दिन कोहरा रोपे है, भोज में आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सब करने के बाद क्या चुनाव आयोग बात माने? चुनाव आयोग बात माने या ना माने, लोकतंत्र में हम लोग का हक है अपने बात रखने के लिए। नरेंद्र मोदी किसी का बात मानते हैं?